नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेडिंग रियलिटी चैनल पर। मैं सबसे पहले आपको एक वादा करना चाहता हूं। इस चैनल पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो दूसरे चैनल लाखों रुपए के कोर्स बेचकर भी पूरा नहीं सिखाते। यहाँ नॉलेज 100% फ्री है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपने बहुत से YouTube चैनल देखे होंगे जहां या तो अधूरी जानकारी दी जाती है या फिर कोर्स बेचने के नाम पर ऑडियंस को फंसाया जाता है, लेकिन यह चैनल उनसे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ हम आपको स्टॉक मार्केट की असली रियलिटी सिखाएंगे, वो बातें जो कोई ओपनली नहीं बताता। और यही वजह है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही दिमाग में आता है पैसे कमाने की मशीन, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ 90% लोग पैसा खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सच बताया ही नहीं गया। उनको बस ये सिखाया गया है कि जल्दी अमीर बनो, इंट्राडे करो, टिप्स को फॉलो करो। मार्केट का सच यह है कि यहाँ बड़े खिलाड़ी यानी ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशंस गेम खेलते हैं। रिटेल ट्रेडर्स उनके हाथ का खिलौना बनता है। मार्केट में न्यूज़ सिर्फ बहाना है, असली काम होता है लिक्विडिटी खींचना। ऑपरेटर जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कब खरीदता है और कब बेचता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आज रिलायंस का भाव लगभग 2500 रुपये पर है, तो ऑपरेटर्स पहले इसे 2520 रुपये तक ले जाएगा और रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, इसको खरीद लेगा, फिर अचानक गिराकर 2480 रुपये कर देगा। यानी कि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाकर उनको मार्केट से बाहर कर देगा और उसके बाद सीधा 2600 ले जाएगा। रिटेल ट्रेडर्स बाहर और प्रॉफिट ऑपरेटर के पास। यही आजकल ऑपरेटर्स लोग हमारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं और वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको वह स्टॉक मार्केट के पर्दे के पीछे की सभी जानकारियां मिल जाएंगे जो आपको महंगे से महंगे कोर्स खरीदकर भी नहीं सिखाई जाती। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स 3 बड़ी गलतियां करता है। वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं? नंबर 1 पर आती है नॉलेज की कमी, इंडिकेटर्स पर भरोसा करना और बिना समझे बाय सेल करना। दूसरे नंबर की जो हमारी सबसे बड़ी गलती है वो है डिसिप्लिन की कमी, प्लान नहीं बस इमोशंस पर ट्रेड करना। यानी कि मुझे यहाँ पर लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा। नंबर 3, भीड़ में चलना। सब खरीद रहे हैं तो खरीद दो, सब बेच रहे हैं तो बेच दो। ये वह लोग होते हैं जो 90% लोगों में आते हैं। दोस्तों, सच यह है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में अकेला है, ना उसके पास नॉलेज है और ना ही सपोर्ट है, और यही वजह है कि वह हर बार हारा हुआ ही निकलता है। लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे रिटेल से ऑपरेटर बनने की स्किल सीखेंगे। ऑपरेटर का काम बहुत ही सिंपल है। रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करो, लिक्विडिटी सक करो और खुद प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। ऑपरेटर कैसे काम करता है? न्यूज़ चैनल्स और मीडिया को यूज़ करते हैं, फेक खबरें फैलाते हैं किसी स्टॉक के बारे में, चार्ट्स पर फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स बनाते हैं। यानी कि झूठे ब्रेकआउट्स और झूठे ब्रेकडाउन्स, जहां पर हमारे रिटेल ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी कि ज़्यादातर जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होते हैं वह
इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। मार्केट में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा खतरा वो है जो आपको दिखता ही नहीं है। दोस्तों, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट टूट गया तो हमने पुट साइड ट्रेड ले लिया। किसी स्ट्राइक प्राइस का अगर सपोर्ट टूट गया तो हमने कॉल साइड ट्रेड कर लिया। लेकिन आपने एक चीज़ को कभी नोट किया कि हमारी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पर जो ट्रेड लेने की स्ट्रेटजी है वह कितने % काम करती है? मेरे मार्केट अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लगभग 90 से 80% बार हमारे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट मतलब कि झूठे होते हैं। वे ऑपरेटर्स द्वारा बनाए गए होते हैं। वहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस को उड़ाया जाता है, एसएल को उड़ाया जाता है और फिर उसके विपरीत मार्केट को मोड़ दिया जाता है। अब जरा कंपेयर करते हैं भारत की तुलना में। अमेरिका में 18 साल का लड़का स्टॉक मार्केट में एसआईपी शुरू कर देता है और भारत में 18 साल का लड़का व्हाट्सएप ग्रुप में इंट्राडे टिप्स ढूंढ रहा होता है। यही फ़र्क है माइंडसेट का। जापान में इन्वेस्टमेंट एजुकेशन स्कूल लेवल पर दी जाती है और भारत में इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की कोई कल्चर ही नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका और जापान के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा लेते हैं, लेकिन भारत का रिटेल ट्रेडर्स हमेशा स्ट्रगल ही करता रहता है। या तो वो महंगे से महंगे कोर्स खरीदता रहता है और या फिर वो स्टॉक मार्केट की पेड्स कॉल्स पेड्स टिप्स बस देता रहता है। अपने आप तो कोई ना कोई सिखाने वाला है, ना किसी की सीखने में रुचि है। यहाँ पर आपको साल से 6 महीने, जितना जल्दी आपका माइंड इस चीज़ को मतलब कि सीख पाएगा उतनी जल्दी ही आप स्टॉक मार्केट को सीख पाएंगे। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही यही है, सभी पेड कोर्स बेचने वालों की दुकान को बंद करना और रिटेल ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना और उनको जानकारी देना। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस जाल से कैसे बचें। यहाँ मैं आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स दूंगा जिनको आप नोट्स बनाकर नोट कर सकते हैं अगर आपको भूलने की आदत है। नंबर 1, मार्केट को बिजनेस समझो, गैम्बलिंग नहीं। यानी कि मार्केट एक बिजनेस की तरह है, ये एक कोई जुआ नहीं है। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट करो। एक ट्रेड में कैपिटल का कभी भी 1 से 2% ज़्यादा रिस्क मत लो। अगर आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है तो आप 1 से 2,000 का ही रिस्क लो। नंबर 3, ट्रेडिंग प्लान बनाओ। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से ही तय कर लो और उसको नोट कर लो, नहीं तो जब मार्केट में शार्पली मूव आएगा तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। नंबर 4, प्राइज एक्शन सीखो। चार्ट कैंडल्स सच बोलती है, इंडिकेटर्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं सभी भी, यानी कि मूवमेंट के बाद ही आपको इंडिकेट यानी कि संकेत देते हैं। कंसिस्टेंसी रखो। एक दिन का प्रॉफिट बड़ा नहीं है, लगातार जीतना ही बड़ा है। कंपाउंडिंग को समझो, छोटी रकम से धीरे धीरे बड़ा प्रॉफिट बनाओ। यानी कि एक ही बार में ज़्यादा लालच करने के बारे में मत सोचो। मार्केट बहुत ही शार्प होता है, यहाँ से जितनी चतुराई से आप एंट्री लेते हैं उतनी ही चतुराई से आपको मार्केट से बाहर भी निकलना होता है। याद रखो, मार्केट रोज़ मौका देगा, लेकिन रोज़ प्रॉफिट ट्रेडिंग का एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। दोस्तों, ये था पहला सेशन द ट्रेडिंग रियलिटी का। आज आपने जाना मार्केट की सच्चाई, आखिर रिटेल ट्रेडर्स क्यों हारता है और ऑपरेटर उसके साथ कैसे खेल खेलता है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं आपको वह सब बातें बताऊंगा जो अक्सर रोज़ ही हमारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ अक्सर ही घटित होती रहती हैं, जिनको हम जानते हुए भी फिर से अगली बार जब ट्रेड लेते हैं मार्केट में
उन्हीं गलतियों को हर बार दोहराते हैं और जब हमें लॉस होता है तो फिर हम कहते हैं कि अगली बार यह गलती नहीं होगी। लेकिन जब फिर से हम अगली बार मार्केट में आते हैं और लालच में आकर फिर वही गलतियां बार बार दोहराते हैं और हमें हर रोज लॉस होता रहता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे और उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। हाँ, मैं एक बात आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर कोई भी पेड कोर्स या पेड कॉल्स नहीं दी जाते हैं। हम कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा उद्देश्य हम अपनी यूथ को, इंडिया की यूथ को स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग को सिखाना है।